5:30 पौने 6 बजे का टाइम था। जो आवाज़ आई है मेरी आंख बंद हुई है और गाड़ी वहाँ पड़ी है। कुरान बोलता है ना कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। आपने मेरी भाभी से उसका लिबास छीन लिया। फिर जो उनका जो ड्रग टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है उस लड़की का, वो आज तक जमा नहीं हुआ है। उस वीडियो में आप क्लियरली लगा भाई कि वो उसकी लाइफ इन डेंजर नहीं थी। उन्नीस नताशा की गलत काम करके फिर आपका जो एटीट्यूड है कि वो तो हम खरीद लेंगे। उस लम्हे में मेरी भतीजी जो कि क्रिटिकली इंजर्ड थी और मेरा भाई जो मर चुका था, आपने उसको कोई चीज नहीं, आपने कोई चीज सेफ्टी नहीं दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महमदरा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके कारसाज रोड पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो है वो देखने में आया। वाक़या कुछ इस तरह था कि एक गाड़ी जो कि एक खातून ड्राइव कर रही थी और वो एक बड़े बिजनेसमैन की जो है वो अहलिया हैं और उनके पास जो गाड़ी थी वो लैंड क्रूज़र थी और वो नशे की हालत में या फिर ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना होने की हालत में जो है वो गाड़ी लेकर जो है वो रोड पर निकल गई और इतना बड़ा नुकसान किया कि उन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे 6 अफराद को रोन दिया, जिसमें से 3 अब तक हलाक हो चुके हैं। 2 मौके पर ही हलाक हो गए थे और एक अफराद जो है वो ज़ख्मी था, जिसकी जो हलाकत है वो आज सुबह सुनने में आई है। इस मकाम पे उस बाइक को हिट किया है और जो घिसटती हुई बाइक यहाँ पर आई है और वो बाप बेटी उसी वक्त सेकंडों में यहीं पर जो है वो दम तोड़ गए। लैंड क्रूज़र के आगे एक और गाड़ी थी जिसको उन्होंने जो है वो हिट किया और वो भी गाड़ी जो है वो घिसटती हुई यहाँ पर आई। अभी भी जो है वो यहाँ पे उस गाड़ी के जो टूटे हुए टुकड़े हैं वो चकनाचूर हुए पड़े हैं और इस बात से अंदाज़ा होता है कि गाड़ी कितने प्रेशर से लोगों को रोनती हुई आई। ये सब वाक़या जिन्होंने देखा है उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ये वाक़या किस तरह से मजीद पेश आया। मेराज भाई, बताइएगा कि परसों क्या वाक़या पेश आया है, वक्त क्या था जिस वक्त ये हादसा हुआ? 5:30 पौने 6 बजे का टाइम था। 5:30 पौने 6 बजे का टाइम था। अच्छा, मैंने जो अब तक की जो खबरें आई हैं उसमें बताया जा रहा है कि गाड़ी की जो रफ्तार थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। आपने अपनी आंखों से देखा है, आप बताएं। गाड़ी क्या, जो आवाज़ आई है मेरी आंख बंद हुई है और गाड़ी वहाँ पड़ी हुई थी। भाई पलट के यूं करा है, यूं करके देखा है तो गाड़ी वहाँ पड़ी हुई थी। सेकंडों में मतलब उसने ये सफर तय कर लिया। जाहिर है, तो बोल तो रहा हूँ कि आंखें झपक खड़े, आंखें झपकी हैं ऐसे करके, जहाँ से जो निकली है खोल के देखी है, गाड़ी वहाँ कल्टी हुई, वो नीचे वो गिर रही थी, बल्कि नीचे लड़की की गाड़ी धड़ धड़ करके गिर रही थी। अच्छा, गाड़ी जो है वो आगे जाके दूसरी गाड़ी से टकरा के पलट गई। गाड़ी को हिट किया है ना, आगे एक गाड़ी जा रही थी उसको हिट किया है। वो इतनी स्पीड में थी कि वहां जाके वो गिरी है। दोनों गाड़ियां एक साथ गई हैं आगे। तो नाज़रीन, ये वो गाड़ी है GLI जिसको लैंड क्रूज़र ने हिट किया था। अगर आप इस गाड़ी की हालत देखेंगे, कोई हल्की गाड़ी नहीं है, ये कोई छोटी गाड़ी नहीं है। जैसे मेहरान, कल्टस या ऑल्टो होती है जो किसी भी हादसे में जो है वो बड़ी आसानी से तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। बड़ी मजबूत गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है और इसका ये हाल देख के अंदाज़ा होता है कि गाड़ी की जो रफ्तार थी वो कितनी तेज़ थी और कितनी तेज़ी से आके इस गाड़ी को जो है वो उन खातून ने हिट किया है और इसी गाड़ी की टक्कर के बाद जो है वो उनकी लैंड क्रूज़र इस गाड़ी के ऊपर आई है और ऊपर आके जो है वो पलट गई। गाड़ी की हालत इस वक्त तकरीबन मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। अगर आप ये देखें कि ड्राइविंग सीट में अगर आपको दिखाऊं, ये इसकी ड्राइविंग सीट है और यहाँ की आप हालत देख सकते हैं। जब यहाँ पे ड्राइविंग सीट की ये हालत है तो जो शख्स इस गाड़ी के अंदर बैठा होगा उसकी क्या हालत हुई होगी। इतनी बड़ी गाड़ी जब इस कदर चकनाचूर हो गई तो जो लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे उनका क्या हाल हुआ होगा, किस तरह से वो उस गाड़ी तले कुचल गए होंगे। तो भाई ये वो गाड़ी है जो मौत का फरिश्ता बनकर जो है वो इंसानों को अपने नीचे रोनती हुई गुजर गई। इस गाड़ी की हालत देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि देखें, गाड़ी
कभी भी कोई रोड पे हादसा पेश आता है ना, तो गलती कैसे पता चले, क्योंकि हर कोई अगले बंदे की गलती जो है वो बता रहा होता है। जो हमारा आम सा जो है वो तरीका है, अगर गाड़ी आगे से ज़्यादा डैमेज है तो इसका मतलब है कि गाड़ी जो आगे से डैमेज है उसकी गलती थी, क्योंकि इस गाड़ी ने जिस गाड़ी को हिट किया है, मैंने ऐसे आपको दिखाई वो गाड़ी पीछे से तकरीबन पूरी ही ख़त्म हो चुकी है, और ये गाड़ी सिर्फ आगे से तबाह है। और इसका अगर मैं बैक आपको दिखाऊं तो ये गाड़ी पीछे से बिल्कुल जो है वो सलामत है। ये देखें, ये गाड़ी पूरी सलामत है, यहाँ से कुछ भी नहीं बिगड़ा, इवन के कोई खरोंच भी नहीं है यहाँ पे गाड़ी को। और आगे से जो है गाड़ी पूरी तबाह हो चुकी है। लैंड क्रूजर 2022 का मॉडल है, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, और जिस तरह से गाड़ी आगे से तबाह हुई है, अंदाज़ा हो रहा है देख के कि ये गाड़ी कितनी रफ्तार में थी। और सोचने वाली बात है कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी एक जहनी मरीज़ चला कैसे रही थी। इस वक्त मैं आमना और आरिफ साहब के घर पे मौजूद हूँ। ये वही दो शख्सियत हैं जिनका बेरहमी से कत्ल, मैं कहूँगी कि कत्ल कर दिया गया, एक गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इंसान का जब भी कोई अपना मरता है तो घर में क़यामत बपा हो जाती है। और यहाँ पे एक नहीं दो असासे इस घर के छीन लिए गए, मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए। बड़ी अफसोस की बात है। इस वक्त आमना की जो वालदा हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा जो है वो नाजुक है, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, क्योंकि ज़ाहिर है एक तरफ बेटी का गम और एक तरफ अपने शौहर का गम। ऐसी कंडीशन में इंसान अक्सर जो है वो जहनी तवाज़ुन जो है वो खो बैठता है, उसको किसी चीज़ का होश नहीं होता। और ऊपर से ये कानून नाफिज करने वाले इदारों का रवैया सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है, क्योंकि सबको पता है कि सामने जो है वो पैसे की पावर है और यहाँ पे सिर्फ तवक्कल है अल्लाह के ऊपर। ये वाक़या किस तरह से जो है वो मज़ीद आगे बढ़ रहा है, क्या अदालत की तरफ से चीज़ें की जा रही हैं, पुलिस की तरफ से किस तरह से जो है वो चीज़ें की जा रही हैं, इंसाफ के कितने ज़्यादा तलबगार हैं, कितनी उम्मीद है इंसाफ मिलने की। इनके चचा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आमना के चचा और आरिफ के दो भाई। उनसे बात करते हैं और उनके गम में शरीक होते हैं। सरफराज साहब, बताइएगा कि हमेशा ऐसे ही हुआ है जब दो लोगों का इस तरह से क्लैश होता है, दो लोगों की लड़ाई चलती है कानूनी तौर पे, तो हमने हमेशा देखा है कि जो सामने अगर कोई पैसे वाली पार्टी हो, उसके पास पैसे की पावर हो, तो वो कोशिश करती है कि हर किसी को ख़रीद ले, हर किसी को जो है पैसे की पावर दिखा के जो भी मामलात हैं वो नहीं देखते कि किसी ने क्या खोया है, वो नहीं देखते कि किसी इंसान की जान लेना कितना बड़ा जुर्म है, कितनी बड़ी सज़ा है उसकी। और जो लोग जिनका अपना कोई मरता है, अपना कोई जाता है, उन पे क्या गुजरती है, उनके लिए हर चीज़ का हल सिर्फ पैसा होता है। कुरान बोलता है ना कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। आपने मेरी भाभी से उसका लिबास छीन लिया, उसका गम छीन लिया। इस उम्र में पैसे नहीं चाहिए होते मेरा भाई, मैं इस उम्र में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत अच्छी फैमिली से हैं। और अगर अभी मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा कि हम किस फैमिली से हैं, हम रॉयल फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है। हम कोई ये हत्तू खैरू फैमिली से हमारा ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें इतना पैसा नहीं दिया जितना उनको दिया है। मेरा भाई जो है ना, आप उनकी शक्ल देखें, वो सुन्नत बरा, वो उसका अक़ीदा ये था कि कम कमाऊँगा, हलाल कमाऊँगा और अच्छा कमाऊँगा, और जो उतना कमाऊँगा जिसका मैं हिसाब दे सकता हूँ, वो उसकी फ़िलॉसफ़ी थी। मैं उसको 10 मरतबा मैं उससे बोलता था कि उसका अपना बिज़नेस है, उसका अपना घर है, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। हमें वो उल्टे सीधे वो पोस्टें लगी हुई हैं कि ना उनके लिए फ़ंड रेजिंग की जाए, हमें उनकी फ़ंड रेजिंग नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ दुआएं चाहिए। डिस्टर्बिंग चीज़ ये नहीं है, डिस्टर्बिंग चीज़ ये है, तो एक तो आपने गलत काम किया, गलत काम करके फिर आपका जो एटीट्यूड है कि वो तो हम ख़रीद लेंगे। आरिफ फैमिली को कोई भी नहीं ख़रीद सकता। हमारी फैमिली जो है ना, आप बहुत बड़ी फैमिली है, आप समझते हैं ना कि ख़रीद सकते हैं। और अगर आप ख़रीद सकते हैं मेरी भाभी के का जो एक सेकंड जो उसका गम है, उसका जो दुख है, उसको आप मल्टीप्लाई करें इन वैल्यूज़ आप दे पाओगे। आपकी पूरी दुनिया के भी आप पूरा पैसा जमा कर लोगे तो उसकी एक रात जो उसको गम में गुजरेगी, जो वो तकलीफ़ में गुजरेगी, वो किससे जिक्र करेगी। आप मुझे बताएं ना, मियाँ बीवी जो है वो अपने कौन कौन से
चीज़ें हैं, जो गम हैं, जो वो अपने बेटे से भी शेयर नहीं कर सकती, वो अपने भाई से भी शेयर नहीं कर सकती, वो किससे करती है? अपनी बीवी, अपने शौहर से करती है ना। आपने वो छीन लिया उससे, और आप बोल लेंगे हमें ख़रीद लेंगे। वो आप मीडिया में आ रही है, हमने 2 दिन तक हमने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मेरे भाई ने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, हमने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। मीडिया में आ गए ये है कि ये इतने पैसे में राज़ी हो गए, इतने पैसे में राज़ी हो गए। आज दे दो पैसे मेरी भाभी को, अगर राज़ी कर लो, मेरी भाभी का गम जो है वो उसका कम कर दो, उस वैल्यू दे दो। दे सकते हैं, कोई दुनिया दे सकती है, कोई दुनिया की ताकत दे सकती है, नहीं दे सकती। और ये इस तरीके से जो आपका जो रवैया है ना, और फिर जो मैंने जो मुझे जो डिस्टर्बिंग लगे ना, वो तो मैं तो उस लड़के का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, मैं 10,000 मतलब शुक्र करूँगा, मैं मरते दम तक उसका शुक्रिया अदा करूँगा। जो शेर की तरह वो खड़ा रहा। आप बताएं किसकी हिम्मत है जो वो रेंजर्स या पुलिस वालों से जो है वो इस तरह करे? मेरी तो हिम्मत नहीं है। मैं तो समझता हूँ, मैं तो कमज़ोर इंसान हूँ, मैं तो नहीं खड़ा हो सकता। उस शख्स ने खड़ा होकर उसको बोला कि आप उनको सेफ्टी दें। हम मुझे उसको वहाँ पे इतराज़ नहीं। और अगर आप फुटेज देखें, वो उस वीडियो में आप क्लियरली लगा भाई कि वो उसकी लाइफ इन डेंजर नहीं थी, वो मिस नताशा की लाइफ इन डेंजर नहीं थी कि बिल्कुल वो ऐसे ही है। जो आपने उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, उसको आपने बकायदा उसको पूरा एक घेरा बकायदा बना के घेरा प्रोटेक्ट किया हुआ था। प्रोटेक्ट किया हुआ था। वो तो वो लड़का ही कह रहा था कि भाई आप उनको ले जाओ, और वहाँ पे 7 से 8 लोग तो होंगे अगर आप गिन लें। बिल्कुल जो ऐसे ही पुलिस है। थे, रेंजर्स थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मुझे तो रेंजर्स लगे हैं वो। तो जो रेंजर्स वाले थे उनमें से क्या 2 लोग भी तो नहीं थे जिसमें से मेरी भतीजी जो उस वक्त वो क्रिटिकली इंजर्ड थी कि वो उसको फर्स्ट एड दे देते। अभी चले अगर वो कहते हैं कि ठीक है, उन्होंने आधा घंटा पौने किसी ने घंटा चेक भी नहीं किया कि वो जिंदा है या नहीं। छिपा वालों ने जो है वो दिया। अभी क्या हम सारे एनजीओज ही वो एनजीओज के हम चक्कर में रहेंगे, हमें कोई गवर्नमेंट हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगी। किसी ये पुलिस के डिस्टर्बिंग इदारे है। ने, रेंजर्स के इदारे ने नहीं लेकिन देखा मिस कि कोई मैं जो है जिंदा ना, है मैं या कोई नहीं। कंट्रोवर्शियल मैं कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहता। मैंने जो वीडियो देखी, मैं उस बेसिस पे बात मैं ये कर रहा हूँ कि उस वक्त उस लम्हे में मेरी भतीजी जो कि क्रिटिकली इंजर्ड थी और मेरा भाई जो मर चुका था, आपने उसको कोई चीज़ नहीं, आपने कोई चीज़ सेफ्टी नहीं दी। छिपा ने वो उसको वो जिना अस्पताल पहुँचाया। अच्छा, वहाँ भी ना रुकिए आप। जिना अस्पताल में पहुँचने के बाद जो भाई ने आपको बताया भी होगा पहले कि वहाँ पे एक जो है ना लॉयर बन के वो आए और जो है ना वो भाईजान को कहने लगे कि हम तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से चाहे आए हैं कि हम सिर्फ इंश्योर ये कर रहे हैं कि ऑल द स्टेप्स वर टेकन अकॉर्डिंगली, जो प्रोसीजर है वो उसको एसओपी फॉलो किया जाए, किसी के साथ अनजस्ट नहीं हो। ठीक है भाई, हम कब कह रहे हैं मिस नताशा के साथ अनजस्ट हो? हमने कब बोला? आप जो है उनको भी वही दें, वो भी सिटीजन है, हम भी सिटीजन है। आपने उनको जो देना है हमका हम हमारी तो एक तो हम इन सब चीज़ों की यूज टू नहीं है। हमको हम ये जो हमारे लिए तो एक ट्रॉमा ही था ना। बिल्कुल ये तो ऐसा था जैसे हमारे लिए तो वो दुनिया ही ख़त्म हो गई हमारी। अब जो है वो उस चक्कर में तो हम तो किसी चीज़ में था ही नहीं। हम तो वो सीधा सीधा, और हमें पता भी नहीं कि ये जिना हॉस्पिटल में कौन से प्रोसीजर होते हैं। वो खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या प्रोसीजर होता है। वो साहब बाकायदा मेरे भाई को झूठ बोल के आए हैं और उन्होंने बोला हम तो, जबकि वो इंश्योर ये कर रहे थे कि कोई चीज़ ऐसा ना हो जाए जो उनके लिए मुश्किल का बायस बन जाए बाद में। सही। आप ये देखें, फिर उसके बाद जो वहाँ पे जिना हॉस्पिटल में जो था, वो भाईजान को वो कह के गए कि हम आपका फुल प्रोटेक्शन देंगे। फिर जो उनका जो ड्रग टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है उस लड़की का, वो आज तक जमा नहीं हुआ है। ऐसे ही है। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि हम जो है गरीब हैं, हम जो है हमारी कोई से नहीं है, हम जो है वो जो है वो तो वो आप अपने जहन से निकाल लो। और ये भी आप समझते हो कि आप हमें ख़रीद लोगे 65 लाख 68 लाख 2 करोड़ रुपए में, ये भी आप जहन से निकाल लो। मेरी भाभी की गम को अगर आपने वैल्यू में कन्वर्ट करना अगर आपको आता है तो फिर आ जाएं, हम फिर दियत पे भी आ जाएंगे। हम ठीक है, हम दीनदार आदमी हैं, हम दियत को नहीं मानते। हम दियत मानते ही नहीं है भाई, हमें दियत चाहिए ही नहीं। हमें आप 50 करोड़ भी दोगे, हम दियत नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक जो एटीट्यूड है वो आप अपना चेंज करो, ये हम सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और दूसरा हमारी गुजारिश ये है कि अभी मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार कि अदलिया जो है वो सही नहीं है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अदलिया जो है वो अपना काम कर रही है। हम एज अ इंसान हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। सब अपने इदारे अपना अपना हक पेश करें। और अगर वो आज़ाद हो जाती है, हमें उस बात पर भी गम नहीं है।